वीडियो का माध्यम सीधे सीधे यही है कि हमें एक इंफॉर्मेशन देना है और एक फ्रॉड आपको बताना है कि जो बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस लाइन में। बहुत बड़ा फ्रॉड है भाई। उस फ्रॉड के बारे में जब आपने मुझसे जिक्र किया तो मैं खुद हैरान हो गया था कि भाई ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। हम लोग डीआर गोट फार्म में, हमारे साथ आदिल भाई हैं। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर पुरानी बरबरी की ब्रीड को बचा के रखना है तो क्रॉस ब्रीडिंग से अपने को बचना है। बकरी पे क्रॉस करा दे रहे हो, फिर रिजल्ट ऐसा वैसा खराब हो रहा है, मार्केट गंदगी से भर गई। गंदगी से भर गई है मार्केट, ये आपका कहना बिल्कुल सही है था भाई। मैं सिर्फ नस्ल को बचाने की बात कर रहा हूँ। देयर इज अ वेरी शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन अ गोट ट्रेडर एंड अ गोट फार्मर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक फ्रॉड आपको बताना है कि जो बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस लाइन में। तो क्रॉस ब्रीडिंग भी होगी, सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हैं। और वो आपको किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। CIRG जो करता है, कान पे अपनी टैगिंग डालता है, वो टैगिंग नहीं होती है, वो अपनी नंबरिंग डालता है। वो सिर्फ अपनी नंबरिंग डाल रहा है अपनी गिनती के लिए। ऐसे तो पेट पे भी लोग डाल देते हैं, बिल्कुल डाल देते हैं। देख रखी है 11,000 सीरीज थी, उसमें 1000 पूरे होने के बाद में 12,000 सीरीज हो गई, फिर 13,000 सीरीज हो गई, फिर अब 14,000 सीरीज चल रही है। अब मेरे निगाह में एक बकरी आई, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा था भाई। उस फ्रॉड के बारे में बात। जी हाँ, उस फ्रॉड के बारे में बात। मैंने देखा कि बकरी के कान 290 नंबर पड़ा हुआ। जी हाँ, आदमी ने आपसे क्या बोला कि CIRG? आदमी कह रहा है ये CIRG की। बहुत बड़ा मसला हो गया ये तो। मुझे तो ये बताइए ना कि 990 सीरीज कहाँ से आ जाएगी भाई। ऐसे देते हैं कुछ चीजें दिखाइए जिनमें आप पहचान के हिसाब से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं। नंबर पे मत जाएं, चीजों को अपनी आंखों से भी। भाई कान में चिमटी पड़ी हुई है बीच में, CIRG लाइन का है। कान गिरे हुए हैं, CIRG लाइन का है। आदमी कान पे जाता है, मैं कहने ही जा रहा था जी, आदमी कान पे जाता है भाई। अगर खाली कान देख रहे हो तो गली में टहलने वाला कुत्ता भी, उसके भी किसी किसी के कान खड़े होते हैं। मैं बिलीव 2 बच्चे वाली बकरी पे ज्यादा करता हूँ भाई। 3-4 बच्चे देने वाली बकरी पे बिलीव मैं नहीं करता हूँ। या तो उसके नीचे 3 लीटर दूध हो, और 3 लीटर दूध आदमी कहता है, बट 3 लीटर दूध नहीं होता है। ये बरबरी है, भैंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते, आदाब। मैं आपका दोस्त जैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडा बॉयज एंटरटेनमेंट पे आ चुका हूँ। तो इस वक्त हम लोग डीआर गोट फार्म में, हमारे साथ आदिल भाई हैं। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहा भाई। आदिल भाई खैरियत से हैं? अल्लाह का करम भाई। ये देखिए अल्लाह का करम है कि हर 3-4 महीने पे हमारी आपकी मुलाकात होती है। और एक अच्छे मकसद से होती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हम लोग जो काम कर रहे हैं फार्मिंग है, एक तरह से सीधे बोलेंगे फार्मिंग और पुरानी ब्रीड को जिंदा रखना, बचा के रखना। एक परंपरा कह सकते हैं। हिंदुस्तान में परंपराओं पे चर्चा होती है कि परंपरा को लेके ही हम चलते हैं। तो वैसे ही हमारी एक परंपरा बन चुकी है कि हम अगर गोट फार्मिंग कर रहे हैं
बर्बरी की फार्मिंग कर रहे हैं तो अच्छे से करें और इन्फॉर्मेशन दे लो। बिल्कुल था भाई, बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम पुरानी ब्रीड को बचा के रखें जी, और क्रॉस ब्रीडिंग से बचें। अगर पुरानी बर्बरी की ब्रीड को बचा के रखना है तो क्रॉस ब्रीडिंग से अपने को बचना है। बिल्कुल। और आज के टाइम पे भाई आप जान रहे हैं आदिल भाई, कोई भी एक ब्रीडर आपसे या किसी कहीं से पा जाता है और उसके बाद वो क्या करता है किसी भी बकरी के ऊपर, बिल्कुल भाई रिजल्ट के लिए आप देसी बकरी के ऊपर क्रॉस करा दे रहे हो। जी हाँ, कैसी भी बकरी पे क्रॉस करा दे रहे हो, फिर रिजल्ट ऐसा वैसा खराब हो रहा है। मार्केट गंदगी से भर गई है मार्केट। ये आपका कहना बिल्कुल सही है था भाई, क्योंकि मैंने हमेशा से ही ब्रीड को बचा के चलना चाहा है जी, और हमेशा से बचाया है जी, और लोगों तक के भी इंफॉर्मेशन हमेशा यही पहुंचाई है कि क्रॉस ब्रीडिंग ना करके आप ओल्ड लाइन जो ब्लड लाइन बर्बरी की है जी, उसको आप सेव करके चलो, उसको बचा के चलो जी, क्योंकि अगर आप नहीं बचा के चलोगे तो आगे आने वाले टाइम में अपने को जो बर्बरी आज देखने को बहुत कम मिल रही है वो भी नहीं मिलेंगी। म्यूजियम में भाई फोटो लग जाएगी। जी हाँ बिल्कुल भाई कि वो देखने को नहीं मिलेगा। आदमी जो हमारी आगे की जनरेशन है उन तक अगर ये बकरेबाजी या किसी तरह का शौक जा रहा है तो फिर वो सिर्फ म्यूजियम और यूट्यूब पे ही देख पाएंगे पुरानी वीडियोस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। उनको एक वैसा मौका नहीं मिलेगा कि हम जाके अपने हाथों से बकरी को चेक करें या पाल सकें। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि अब जो समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले में जो देखता था बर्बरी जी, ओरिजिनल लाइन की बर्बरी होती थी, अच्छी बर्बरी जिसको बोलते हैं, तो वो 10 से 12 हज़ार रुपए में था भाई, मिल जाती अवेलेबल हो जाती थी जी। और इस टाइम अगर किसी के पास है भी, वैसे तो है नहीं जी, और अगर है भी तो वो 50,000, 40,000, 45,000 इससे नीचे मांगता ही नहीं है। तो वजह क्या है? सीधे से वजह यही निकल रही है कि पुरानी लाइन धीमे धीमे करके ख़त्म होती चली जा रही है, इसीलिए रेट बढ़ता चला जा रहा है। आदमी तौल के पैसे में ले, अगर गोश्त के भाव में ले तो समझ लीजिए कि आपको मेरे हिसाब से तो 4,000-5,000 रुपए किलो पड़ना चाहिए। बिल्कुल, जिस हिसाब से बर्बरी का रेट इस समय चल रहा है जी। तो उसी चीज़ का कहने का मकसद ये है कि ब्रीड को इंसान को बचा के चलना चाहिए। बिल्कुल बचा के चलना जी हाँ। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ आज कि मैंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड देखा जी, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनवाई है। कुछ बकरियां मैं अपनी शो करूंगा, 4 से 5 बकरियां शो करूँ, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा तो शो नहीं कर सकता, बट 3 से 4 बकरियां मैं शो करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा उन बकरियों से कि लोगों को पहचान हो कि क्या चीज़ रखनी चाहिए। देखिए, मैं शौकीन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं लेके बेचने वालों की या उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या बिक रहा है। मैं सिर्फ नस्ल को बचाने की बात कर रहा हूँ। There is a very short difference between a goat trader and a goat farmer. बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रेडर्स की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई देखिए इतने सालों से, देखिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो का माध्यम सीधे यही है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन देना है और एक फ्रॉड आपको बताना है कि जो बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस लाइन में। बहुत बड़ा फ्रॉड है भाई। उस फ्रॉड के बारे में जब आपने मुझसे जिक्र किया तो मैं खुद हैरान हो गया था कि भाई ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये भी हो रहा है इस तरह का। तो बस ये वीडियो बनाने का सीधे मकसद यही है कि फ्रॉड से आप लोगों को अवेयर करें, ताकि आप लोग सफाई से अपना काम कर सकें, आपका नुकसान ना हो और गलत इन्फॉर्मेशन दो। मेरा तहा भाई सिर्फ इतना सा कहना है कि आप अपनी निगाह इतनी बना के रखें कि आप खुद जानवर को पहचान सकें कि इसकी क्या क्वालिटी है। जी हाँ, आप किसी तरीके की मोहर पे मत जाएं। मोहर तो खैर देखिए होती ही नहीं है, सीधी सी बात। आदमी CIRG की बात करता है, CIRG का ही मैं टॉपिक लेके आ जाया हूँ। CIRG का क्या है कि उस पे हर आदमी जानता है कि गोट पे रिसर्च होती है वहाँ पे, ठीक है ना भाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स, CIRG। फुल फॉर्म ये होता है। जी हाँ, आप इस लाइन का ही मतलब समझ लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट। रिसर्च के ऊपर रिसर्च हो रही है। जी हाँ बिल्कुल। तो रिसर्च में तो क्रॉस ब्रीडिंग भी होगी, सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हैं? और वो आपको किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि प्योरिटी का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा हो, जी है ना भाई? बिल्कुल। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप या तो अच्छी चीज खरीद लो जी, या तो अगर आप मोहर खरीद रहे हो जी तो मोहर खरीदो। फिर बिल्कुल सही, मोहर भी वो नहीं होती है। मैं आपको था भाई एक चीज बताना चाहूंगा
कि CIRG जो करता है कान पे अपनी टैगिंग डालता है, वो टैगिंग नहीं होती है, वो अपनी नंबरिंग डालता है। नंबरिंग डालता है, नंबरिंग डालता है। लोगों का सबसे बड़ा मिथ ये है कि वो समझता है कि वो टैग कर रहा है, वो सर्टिफिकेट है। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ अपनी नंबरिंग डाल रहा है अपनी गिनती के लिए। ऐसे तो पेट पे भी लोग डाल देते हैं, बिल्कुल डाल देते हैं भाई, जो आम लोग हैं जो मंडी में बेचते हैं वो भी डाल देते हैं, वो भी डालते हैं। तो क्या वो भी बहुत अच्छा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। CIRG का जानवर अगर आपको लेना है तो उसकी पहले आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि CIRG में क्या सीरीज चल रही है। बिल्कुल डिपेंड करता है सीरीज के ऊपर। देखिए 11,000 सीरीज से मैंने देख रखा है। 11,000 सीरीज जो है वो मैंने शुरुआत से देख रखी है। 11,000 सीरीज थी, उसमें 1000 पूरे होने के बाद में 12,000 सीरीज हो गई, फिर 13,000 सीरीज हो गई, फिर अब 14,000 सीरीज चल रही है। बिल्कुल ठीक है ना भाई? तो 4,000 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे मेरे देखते देखते। बिल्कुल ठीक है भाई। तो सीधा सा कहने का मकसद ये है कि आप CIRG की जो बकरी ले रहे हो तो उसकी टैगिंग, जो उसकी आपकी नंबरिंग लिखी हुई है, उसको कम से कम आप पहचानो तो जी। अब मेरे निगाह में एक बकरी आई, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा था भाई, उस फ्रॉड के बारे में बात कर। जी हाँ, उस फ्रॉड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने देखा कि बकरी के कान में 9,990 नंबर पड़ा हुआ है। 990 नंबर पड़ा हुआ है। जी हाँ, आदमी ने आपसे क्या बोला कि CIRG? आदमी कह रहा है ये CIRG की चीज है। भाई ये बताइए कि 11,000 सीरीज से लेके 14,000 सीरीज अभी चल रही है मेरी आंखों के सामने। बिल्कुल 11,000 सीरीज की भी ये समझ लीजिए इतनी पुरानी हो चुकी है बकरे कि जिनके दांत टूट चुके हैं, कुछ मर चुकी हैं, 99% खत्म हो चुकी है ना भाई। तो भाई 990 सीरीज कहाँ से आ जाएगी भाई? बहुत बड़ा मसला हो गया ये तो। मुझे तो ये बताइए ना कि 990 सीरीज कहाँ से आ जाएगी भाई? कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने रिसर्च करके निकालना शुरू बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मकसद यही है सिर्फ इतना सा कि आप अगर CIRG की चीज ले रहे हो तो उसकी सीरीज पे गौर करो कि क्या नंबरिंग आ रही है। तो भाई अब बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन ऐसे देते हैं, कुछ चीजें दिखाइए जिनमें आप पहचान के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूं। नंबर पे मत जाएं, चीजों को अपनी आंखों से भी समझें। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी निगाह इस काबिल आप बनाएं कि आप खुद पहचान सके कि हाँ ये CIRG लायक जानवर है भी कि नहीं है, कि आप सबको CIRG बोले दे रहे हो। बिल्कुल आदमी कहने लगा CIRG लाइन का है। हाँ। भाई कान में चिमटी पड़ी हुई है बीच में, CIRG लाइन का है। कान गिरे हुए हैं, CIRG लाइन का है। अरे भाई साहब, चेहरा भी तो कुछ होता है, रोया भी तो कुछ होता है बर्बरी में। हर चीज देखनी होती है भाई। बल्कि आइज नहीं मिलती, समझ रहे हैं? जो CIRG की पुरानी लाइन थी बल्कि आइज की, वो नहीं मिलती, बाहर निकली हुई आंखें जो होती हैं। ठीक है ना भाई? तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इस चीज को समझें। बिल्कुल। तो भाई आगे चल के कुछ चीजें दिखाता हूं। मैं कुछ दिखा देंगे भाई। मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको अपने फार्म की, जो लेकिन सेल के लिए था भाई नहीं है। कोई नहीं होगा भाई, नोट कर लीजिए, कोई भी चीज में सेल के लिए नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। बात कर रहे हैं ये पहली बकरी से जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, बहुत बारीक रहेगी। आदिल भाई इस बारे में बताइए जरा, इससे पहचान शुरुआत करिए। इससे शुरुआत कर रहे हैं ताहा भाई हम। ये हमारी 12,000 सीरीज की बकरी है, CIRG की 12,000 सीरीज। आप देख लीजिए, कलर पैटर्न देखिए, बिल्कुल फुल मार्किंग। ये देखिए पट्टा पूरा आपका सींग से लेके पूरा दुम तक पूरा पट्टा आया हुआ है। ठीक है ना भाई? गुल जो पड़े हुए हैं अलग अलग पड़े हुए हैं सारे। ठीक है ना भाई? चारों पैरों में सॉक्स हैं। ये देखिए। ठीक भाई? बिल्कुल। आइस पे रिंग है, ये देखिए। नोज पे रिंग है पूरा, बिल्कुल। ठीक भाई? कानों पे पूरा कलर है। ठीक, इस पे नंबर भी है। जी हाँ, नंबर भी पड़ा है। 12,000 सीरीज की बकरी है। जबकि हम लोग नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर पे फोकस को मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन, यही इन्फॉर्मेशन जो बात कह रहा हूँ कि उस बात पे ध्यान दीजिए कि ये चीजों पे बस। और चेहरा देखिए बकरी का कितना पतला और लंबा चेहरा है। ठीक ना भाई? ये देखिए, ऐसे देखिए, पता चलेगा। ये देखिए, ये बकरी आपने पहली बकरी दिखाई है। ये पहली बकरी है, इंशाल्लाह और भी दिखाते हैं। और दूसरी बकरी दिखाते हैं। दूसरी बकरी दिखा रहे हैं हम। भाई ये दूसरी बकरी है हमारी, और ये बकरी CIRG की नहीं है। नहीं, ये सिर्फ मेरी निगाह की बकरी है। निगाह की बकरी है। और निगाह में वही चीजें बता दी भाई जो अभी आपने बताया कि ये देख के लिया जाता है। निगाह से सारा खेल निगाह का होता है था भाई। ये देखिए आप, फुल क्वालिटी में बकरी, जो चीजें बताई थी वो चीजें। ठीक है ना भाई? भाई आजकल आदमी तो कान पे जाता है। आदमी कान पे जाता है, मैं कहने ही जा रहा था जी। आदमी कान पे जाता है
भाई अगर खाली कान देख रहे हो तो गली में टहलने वाला कुत्ता भी उसके भी किसी किसी के कान खड़े होते हैं, उसके भी किसी किसी के कान खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि आप चीज को अपनी निगाह से परख के लो। बिल्कुल। खाली खड़े कान हो जाने से बर्बरी नहीं होती भाई, आप फुल क्वालिटी देखो उसके अंदर की क्या क्या चीजें हैं। जब खड़े कान तो पकड़ते हैं, गलत चीज पकड़ में आती है, इंसान कान पकड़ लेता है, फिर बस वही बात है भाई। ये क्वालिटी देखिए, इसको कहते हैं क्वालिटी। सीरीज नहीं है लेकिन तब भी चीजें हैं, इसे कहते हैं निगाह से देख के लेना। आपका रेट भी कम रहेगा, चीजें भी मिल जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। नंबर खरीदोगे तो भाई पैसा तो वैसे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और भाई दूसरी दिखाते हैं, बकरी आदिल भाई दिखा रहे हैं। ये बकरी के बारे में बताइए, थोड़ा सा कलर पैटर्न में फर्क है। थोड़ा सा कलर पैटर्न में फर्क है इस बकरी में। ये थोड़ा सा नासी और जो रेगुलर कलर लाल कलर अपना होता है उसके बीच का कलर है, उसके बीच का कलर। जी हाँ भाई। इसके बारे में क्या कहना है कि इस पे भी नंबर पे जाए के लिए? नहीं भाई, या विदाउट नंबर? नहीं, विदाउट नंबर है। ये भी CIRG के नंबर से नहीं है, ठीक है भाई। ये हमारी निगाह की बकरी और रिजल्ट बकरी का बहुत लाजवाब है। मेरे पास एक बच्चा है इसका जी, बहुत लाजवाब रिजल्ट है भाई। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि लोग निगाह पे नहीं जा रहे हैं। जी, निगाह पे आदमी को अपनी निगाह इतनी बनानी चाहिए था भाई जी, कि आदमी कहीं भी खड़ा हो, नंबर नहीं भी पड़ा हुआ है तो आप कम से कम अपनी निगाह से ले सको, रिजल्ट पा सको भाई। मैं आप ये कह रहा हूँ कि देखिए DR गोट फार्म के आदिल भाई जिन्होंने लखनऊ में बर्बरी इंट्रोड्यूस कराया है, वो आज तक के अपनी निगाह पे भरोसा रखते हैं। जी बिल्कुल, मुझे दिखेगी तो मैं लूंगा, मैं CIRG और किसी चीज से मुझे नहीं मतलब है। चीज अच्छी दिखेगी मैं खरीद लूंगा। ये देखिए क्वालिटी भाई। क्या बच्चों पे ये दे रही है ऐसे? अगर ये 2 बच्चे देती है, 2 बच्चे दे रही है। जी हाँ भाई, 2 बच्चे देती है। और मैं बिलीव 2 बच्चे वाली बकरी पे ज्यादा करता हूँ भाई। 3-4 बच्चे देने वाली बकरी पे बिलीव मैं नहीं करता हूँ। या तो उसके नीचे 3 लीटर दूध हो, और 3 लीटर दूध आदमी कहता है बट 3 लीटर दूध नहीं होता है। ये बर्बरी है, भैंस नहीं है भाई साहब, समझ रहे हैं भाई। तो 3 लीटर और 4 लीटर दूध बर्बरी के नीचे नहीं मिलता है। ये सब कहने वाली बातें होती हैं भाई। बच्चे को पिलाने भरे का दूध होना चाहिए। फिर से भाई वाली बात बताइए कि ये बर्बरी है, भैंस नहीं है? बर्बरी है, भैंस नहीं है। बहुत सही। और भाई दूसरी दिखा आदिल भाई, ये बकरी आप लेके आए हैं, क्या कलर पैटर्न है भाई इसका? ये भाई हमारी होम ब्रीड है जी। ये बकरी हमारी एक क्वीन थी, उसकी बच्ची है ये। उसकी बच्ची है? जी हाँ जी। जिसका बेटा मोहम्मद भाई के पास है चीता। मैं भाई यही कहने जा रहा था, क्वीन उसी की बात। जी हाँ, उसी की बच्ची है, की बहन है ये एक तरीके से। क्या खूबसूरती। और अभी अदंत है भाई ये। अरे भाई साहब, क्या क्वालिटी है भाई, माशाल्लाह, उम्दा। ये भाई अभी कितने उदंत बच्ची है ये उदंत है भाई, 2 दांत होने वाली है। हाँ, कितने दिनों के बाद? 13 महीने के आसपास की हो गई है भाई। अच्छा जी हाँ, माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम लोड है ये। फर्स्ट टाइम लोड है भी? फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम। जी हाँ, जी हाँ, सेकंड टाइम। बहुत भाई मजा आ गई देख करके ये चीजें। आप लोग भाई देखिए, ये सब क्वालिटी होती है। रोया बकरी का देखिए कितना महीन रोया है। कलर भी पैटर्न भाई बिल्कुल, क्या क्वालिटी है भाई, माशाल्लाह। अब्दुल भाई, अभी आपने बोला कि आपको एक बच्चा हम दिखा रहे हैं। जी भाई, ये उसी बच्चे की बात हो रही है भाई, माशाल्लाह क्या चीज़ है भाई। ये हमारी जमजम का बच्चा है। जमजम बरसिंगी बकरी मैंने जब मोहम्मद भाई को दी थी, जी, तो उन्होंने वादा किया था मुझे एक बच्चा उसका देने के लिए। जी। तो तब उन्होंने एक जमजम नाम की बकरी मुझे दी थी, जिसका नाम मैंने जमजम रखा था। बच्ची दी थी, इतनी बड़ी थी जब दी थी उन्होंने। तो ये उसी का बच्चा है माशाल्लाह। बट इसकी माँ मर गई है। अभी आपने मुझे बताया कि बहुत अफसोस हुआ। जी हाँ भाई, ये कंगारू फेस पे है भाई बच्चा। माशाल्लाह भाई, फेस देख की बात। 4.5 महीने का बच्चा है भाई ये। 4.5 महीने का बच्चा। फेस कितना भाई इसका एंटी फेस बिल्कुल अलग है। फेस कंगारू फेस है। फेस देखिए आप भाई, क्या खूबसूरत बच्चा। ये सब बच्चे तो गोदी में लेके घर पे रख लें ऐसे। इस टाइप के ऐसे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल भाई। क्या, इधर आओ इधर आओ। तो इसका भाई आप एज अ ब्रीडर ही इसको रखेंगे? एज अ ब्रीडर रखेंगे। इसका नाम भी मैंने रख दिया है। क्या नाम है रखा है? हो जाएगा तो लॉन्च भी करूंगा इसको। अच्छा, जी हाँ। किस नाम से सुनने को मिलेगा हमें देखने को? इसका नाम मैंने बहुत एंटीक रखा है भाई। इसका नाम मैंने रखा है इनकाउंटर। भाई भाई इनकाउंटर थोड़ा सा वैसा साउंड हो रहा है।
और कोई कहेगा कि भाई इनकाउंटर से जो है बकरी लगवा दीजिए। भाई भाई क्या चीज माशाल्लाह। लेकिन भाई क्वालिटी बहुत उम्दा इसकी आई है। जी भाई जी। भाई इसी वजह से हमें लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि अभी आपके काम नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं, लेकिन तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। भाई यही है कि रिजल्ट लो तो ऐसा लो भाई, वही चीज, वरना मत लो। क्या खूबसूरती माशाल्लाह। ये हमारे जल्लाद का बेटा है। अच्छा। जल्लाद और जमजम का बेटा अच्छा है। जी हाँ भाई। जमजम तो बकरी थी जो गुजर गई, और उसका जो फादर था वो जल्लाद। क्या क्वालिटी है। अब देखिए, अब यही चीज है, अब ये क्वालिटी आ गई यहाँ पे, आदमी बोलेगा कि भाई हमको नंबर पे जाना है, जी, तो भाई तो मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। चीजें आने के बाद तो आदिल भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बकरा एक दिखा दिया जाए। एक बकरा दिखाएंगे? जी हाँ जी हाँ। चलिए, बिल्कुल, बहुत लाला बेहतर 2 होगा। का रिजल्ट है पहला। लाला 2, मतलब लाला 2 भी कुछ आने वाला है क्या? हाँ जी भाई, बिल्कुल आने वाला है। उसके और बच्चे मजा आ चीता जाएगा। वो तो भाई के पास है, लेकिन लाला 2 भी आएगा। लाला 2 आएगा। अरे भाई साहब, चलिए ठीक है, बेहतर उसका रिजल्ट दिखाते हैं, जी हाँ। लाइए।